हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किसका, क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर। अब सिलेबस इतना बड़ा है, अब सॉल्यूशन चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, तो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमने कुछ पॉइंट्स आपके पास में टॉपिक्स मेंशन किए हैं जो आपके जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप इन पॉइंट्स को क्या कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो, देन आपके पास में इस चैप्टर से फुल मार्क्स आने के पूरे चांसेस बनते हैं। अब चांसेस बनने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बनने वाले टॉपिक्स हैं इन पर आपके पास में थ्योरेटिकल पोर्शन भी रहेगा, इन्हीं पर आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा वो भी बनने के चांसेस रहते हैं। चांसेस क्या ये है, अगर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके चार तरीके की हैं, चार में से दो अगर एब्डोनो आपकी बात की जाए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, और दूसरा बात की जाए किसके बारे में, अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक ना एक न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक पूरी तरह से क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। अगर आप और भी देखना चाहते हो बेटा, तो आपका जो कंसंट्रेशन वाला टॉपिक है दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलरिटी, इन तीनों से आपके पास में पक्का क्वेश्चन रहने वाला है। पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा इनमें से फैक्टर है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी रखता है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करता है। तो दूसरा आपका बनता है हेनरी और लॉ एंड राउल्स लॉ। ये दोनों टॉपिक आपके पास में मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हेनरी लॉ पे भी क्या होता है आपके पास में क्वेश्चन बनता है, और राउल्स लॉ पे भी क्या बनता है आपके पास में क्वेश्चन बनता है। बनेगा आपका किसके बाद बेसिस पे, पार्शियल प्रेशर के बेस पे आपके पास में क्या बनेगा, टॉपिक बनने वाला है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, अभी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ या फिर आपका एब्नॉर्मल मास हुआ, इनमें एक और चीज पूछी जाती है, वो होता है वॉन ऑफ फैक्टर, आई की वैल्यू। और वॉन टैप फैक्टर जो है आपके पास में इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मैंने दो पॉइंट आपके पास में मेंशन किए हैं बेटा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक वॉन टैप फैक्टर। इन टॉपिक्स में पक्का न्यूमेरिकल रहेगा। अगर पूरे चैप्टर में से कहीं पर भी न्यूमेरिकल बनने के चांसेस रहते हैं, सबसे ज्यादा 100% चांसेस हैं वो इन्हीं दोनों टॉपिक्स से रहने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के जो आपके रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी लॉजिक के पीछे क्या किसी भी आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो ओके, हम लोगों ने क्या किया बेटा, आपके सॉल्यूशन चैप्टर के जो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी क्या किया, कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास में, व्हाई डू गैसेस नियरली ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गैसेस क्या करती हैं, लिक्विड्स में घुलना क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। उसके पीछे क्या रीजन है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब भी किसी भी लिक्विड में, इसमें सपोज कोई भी क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, किसी भी लिक्विड में जो गैस घुलती है, तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन एनी लिक्विड जो होता है बेटा वो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा आपके पास में। टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगी, वो गैस लेस सॉल्युबल होगी। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन एनी लिक्विड इज exothermic process, that's why any gas tends to be less soluble in any liquid whenever the temperature is increased, ठीक है। तो डिसोल्यूशन जो होता है गैस का वो कैसा होता है आपके पास में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो वो क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाई डू ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसीडर्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपके पास में चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से देखा जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी क्या किया जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा कि अगर कोई भी चीज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट मीन्स वो क्या होगा आपके पास में, नंबर ऑफ पार्टिकल, जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करेगी, ना कि उसके नेचर पे। तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी क्या करता है, आपने देखा होगा आपके
पाई इक्वल टू क्या होता है आपके पास में NRT, है ना। तो ये जो n है ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करा रहा है। तो ये नंबर ऑफ क्या करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, इसी वजह से इसको क्या कंसीडर किया जाता है, आपके पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में बेटा क्या, वो है गैस A इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। दो गैस है सपोज, एक बीकर में इसमें भी वाटर भरा हुआ है बेटा, इसमें भी वाटर है, दूसरा बीकर है आपके पास में, इसमें भी क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो वो कह रहा है गैस A इज मोर सॉल्युबल, इसमें जो गैस A डाली जा रही है मतलब ज्यादा सॉल्युबल है, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा आपके पास में ज्यादा होगा। तो इसमें देखा गया इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या है, ग्रेटर देन है पार्शियल प्रेशर ऑफ B, इस वजह से क्या है आपके पास में जो गैस A क्या है आपके पास में ज्यादा सॉल्युबल है। इसके केस में क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो पार्शियल B का पार्शियल प्रेशर क्या है आपके A की कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो वो कह रहा है कि which one of the two gases will have higher value of Ks, मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किस गैस के लिए सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो आपने हेनरी कांस्टेंट के केस में आपने पढ़ा होगा कि हेनरी कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में KH इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन में क्या होता है आपके पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड या फिर गैस। यहाँ पे सॉलिड का काम कौन कर रही है, गैस कर रही है। तो अगर यहाँ से रिलेशनशिप देखा जाएगा तो मोल फ्रैक्शन के इन्वर्सली क्या है आपके पास में, KH जो है मोल फ्रैक्शन में क्या है आपके पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होगा कि जो जितनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी उसका KH का वैल्यू उतना ही कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में तो यही होता है, जो जितनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी उसका जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो उतनी ही क्या होती है आपके पास में कम होती है। ठीक है, अब A गैस क्या कर रही है, ज़्यादा डिसॉल्व हो रही है, B गैस क्या हो रही है आपके पास में कम डिसॉल्व हो रही है। तो B गैस कम डिसॉल्व होने की वजह से जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो किसके लिए होगी आपके पास में, B के पास में होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो B गैस है उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या है A की कंपैरिजन में कम है, साथ साथ में B गैस जो है उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या है, कम है, किसकी कंपैरिजन में, A की कंपैरिजन में। इस वजह से उसने पूछा है ना वाई, उसने पूछा है हमसे वाई क्यों होगा, तो रीजन उसका यही होगा बेटा क्योंकि B गैस का जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, कम है, इस वजह से क्या होगा आपके पास में इसका KH वैल्यू मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, एक्सप्लेन व्हाई एन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू 1 लीटर वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी पानी में, जैसे ये आपके पास में बीकर में पानी रखा हुआ है, इसको मैं रब करता हूँ सर, इसमें बीकर में या फिर आपके पास में कोई भी बीकर है, इसमें मान लो 1 लीटर क्या है आपके पास में H2O मतलब पानी है। इस पानी में क्या किया जाता है, आप 0.1 या फिर 0.1 मोल क्या करते हो C6H12O6 मतलब ग्लूकोज को क्या करते हो इसमें डिसॉल्व करते हैं। तो ग्लूकोज को डिसॉल्व करने पर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्यों, उसने पूछा है वाई। तो आपको पता होना चाहिए बेटा जो ग्लूकोज होता है आपके पास में वो एक नॉन वोलाटाइल कंपाउंड है। कैसा है आपके पास में, नॉन वोलाटाइल कंपाउंड इन वाटर, मतलब वो पानी में आसानी से डिसॉल्व नहीं होता। अब जब कोई भी नॉन वोलाटाइल कंपाउंड किसी भी लिक्विड में जब भी क्या होता है डिसॉल्व होता है तो वो क्या करता है, उसके पार्शियल जो उसका जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। अब कोई भी चीज़ कम घुल रही है दैट मीन्स उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने की वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो उसका रीजन यही है बेटा कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, एक नॉन, आपको लिखना किस तरीके से, ये कभी भी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कभी नोट नहीं करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिकॉज से, क्योंकि रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं आपके ओनली 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो 1 मार्क्स में पूछने की वजह से इनको हमेशा क्या करना होता है, 1 या 2 लाइन में हमको फिनिश करना होता है। तो इसका लिखेंगे डायरेक्ट, बिकॉज ग्लूकोज इज अ नॉन वोलाटाइल कंपाउंड which decrease the partial pressure of solution, that's why the temperature of solution increases। इस वजह से क्या होगा, आपके पास में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपको पता ही है कि प्रेशर और टेम्परेचर में जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर क्या करेगा, आपका बढ़ जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड आपके पास में कंपाउंड मिलने की वजह से क्या होता है, आपके पास में प्रेशर तो घट जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, आपके पास में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीसीज आर प्लेस्ड इन 0.1% NaCl सॉल्यूशन। आप लोग कहोगे क्या सर, ये बायो का क्वेश्चन, आरबीसी रेड ब्लड सेल की अगर बात किया जाए तो आप तो बायो का क्वेश्चन क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री में डाल रहे हो। बेटा बायो का क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का पोर्शन ही है। जैसे बायोमोलिक्यूल्स आपका चैप्टर है, तो बायोमोलिक्यूल हम लोग क्या करते हैं, क्लास 11th में बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं, मगर क्लास 12th में देखा जाए तो वही चैप्टर उठा के रख दिया गया है आपका, किसमें, क्लास 12th की यूनिट में भी रख दिया गया है। अब बायोमोलिक्यूल का फ़ायदा तो उन लोगों को होता है जो बायो वाले हैं, जो मैथ वाले हैं उनको क्या हो जाता है, थोड़ा सा घाटा हो जाता है, भाई उन्होंने बायो नहीं पढ़ी है, वो ऑलरेडी 11th में पढ़ के आए होते हैं। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए कि जब भी किसी भी हम लोग क्या करते हैं 0.1% वाले NaCl सॉल्यूशन में आरबीसीज को डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, मतलब क्या है, देखिए कि ये सपोज आपके पास में, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखिए इसमें क्या है आपके पास में NaCl और वाटर का क्या है आपके पास में सॉल्यूशन, मतलब जिसमें 0.1 मोल क्या है आपके पास में परसेंट में क्या है आपके पास में NaCl डिसॉल्व है, पानी में इसमें क्या है, नमक डिसॉल्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इसमें आरबीसीज को डालते हैं, आरबीसीज आपको पता ही है बाइकॉन्केव शेप की होती हैं आपके पास में। इन आरबीसीज को अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, इसमें डालूंगा, तो डालने पे क्या होगा बेटा कि देखा जाता है कि जो NaCl वाला सॉल्यूशन था इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में क्या करती है, आना पसंद करती है। जैसे आप भीड़ में फंस गए, ठीक है ना, काफ़ी मेला लगा हुआ है या फिर कहीं पे भी आप गए हो, किसी रैली वगैरह में गए हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आपको सफोकेशन होना स्टार्ट हो गया। तो आप क्या चाहोगे कि मुझे ओपन जगह चाहिए जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से ब्रीथ कर सकता हूँ। तो आप भी क्या करोगे, जहाँ पे भीड़ नहीं होगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा, उधर जाना टेंशन पसंद करोगे। तो सेम केस यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो NaCl वाला जो सॉल्यूशन है, मतलब इसमें जो वाटर है, वो वाटर क्या करता है, यहाँ से निकल के जो आरबीसीज हैं उन आरबीसीज में मतलब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में क्या करता है, जाना पसंद करता है, या लोअर कंसंट्रेशन की तरफ टेंड करना पसंद करेगा जब वो ट्रांसफर होगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से। तो अभी आरबीसीज काफ़ी सिंक थी आपके पास में, सिकुड़ी हुई थी, जैसे ही क्या करेगा, पानी उसमें आरबीसीज में एंटर करना पसंद करेगा, तो एंटर होने के साथ में क्या होता है, वो स्वेलअप हो जाती है, क्या हो जाएगी, वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी। और स्वेलअप होने के साथ में क्या होगा बेटा, आपके पास में ये एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इतनी ज़्यादा स्वेलअप हो जाएगी, इतनी ज़्यादा स्वेलअप हो जाएगी कि एक टाइम पे बस्ट हो जाएगी, मतलब रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी आरबीसीज हमारे पास में। क्यों टूटी, तो उसका रीज़न यही है कि ये जो पानी था आपके पास में NaCl वाला, इसमें से हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से, इसमें हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेजेंट लिक्विड है मतलब वाटर, वो क्या करता है, लोअर कंसंट्रेशन मतलब आरबीसीज की तरफ पे क्या करता है, जाना पसंद करता है। जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पे जाना पसंद करेगा तो वो क्या होगी, आरबीसीज स्वेलअप हो जाएंगी और स्वेलअप होने के बाद में क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, मतलब टूट जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आरबीसीज में पानी भर जाएगा और पानी भरने की वजह से वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएंगी, बाद में जाके स्वेलअप बस्ट हो जाएगी, फूट जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन्स। तो आपने देखा होगा कि जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं जो क्या करते हैं,
पहाड़ों पर या पर्वतों पर चढ़ते हैं, माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, उनके पीछे आपने देखा होगा एक सिलेंडर टाइप का लगा होता है, उसको बोला जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर। वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके क्यों जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके क्यों जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ऐसा नहीं होता कि जितनी ऑक्सीजन आपके पास में यहाँ मौजूद है उतनी ऑक्सीजन ऊपर नहीं होगी, होती है, बट अगर उसके बारे में अगर बात की जाए, पार्शियल प्रेशर क्या उसका बात किया जाए, तो ऊपर जाके हमारी बॉडी टिश्यूज जो होते हैं, बॉडी टिश्यूज में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल धीमे 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 क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब धीमे धीमे कम होगा, कम होने की वजह से क्या होगा, हम लोग आसानी से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सफोकेशन होगा हम लोगों को, हमारी सोचने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमको क्या होगा, सिकनेस मतलब काफ़ी वीकनेस फील होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं एनोक्सिया। उस सिकनेस को क्या बोलते हैं, जिसको माउंटेन सिकनेस बोला जाता है, उसका एक स्पेसिफिक टर्म होता है एनोक्सिया। एनोक्सिया होने की वजह से क्या होता है कि जो पहाड़ों पर चलने वाले पर्वतारोही हैं उनका क्या होता है बेटा, थिंकिंग कैपेबिलिटी और बॉडी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, काफ़ी वीक हो जाती है। और वीक होने की वजह से उनकी बॉडी में वीक क्यों हुई, क्योंकि उनकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उन बॉडी टिश्यूज़ में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस वजह से वो अपने साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं, मुंह पे क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में अपनी बॉडी में क्या होती जाती है, एंटर होती जाती है। तो आप इसमें लिखोगे क्या, अब ये तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, आप इसमें लिखोगे क्या? तो इसमें सिंपल सा आप लोगों को ये लिखना है बेटा कि इसमें लिखना है एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकम लेसर, है ना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट्स वाई द ऑक्सीजन लेवल इन अवर बॉडी टिश्यूज बिकम लो एंड द माउंटेनियर्स फील वेरी वीक एज वेल एज दे लॉस देयर थिंकिंग कैपेबिलिटी। दैट्स वाई दे यूज ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम ड्यूरिंग क्लाइंबिंग अ माउंटेन। किसी भी माउंटेन पे क्लाइंब करने टाइम पे वो क्या करते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू इट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। मतलब क्या किया जाता है कि जब भी किसी भी प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूट को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, तो उसको अलग करने के साथ पे क्या होता है कि सॉल्यूट अलग हो जाता है, सॉल्वेंट अलग हो जाता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसके पीछे लॉजिक ये है बेटा कि जो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स होता है आपके पास में, वो क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से क्या करता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पे क्या करता है, भागना पसंद करता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया, एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको भीड़ में छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे, उस जगह से क्या करोगे, भागना पसंद करोगे, कहाँ पर, जहाँ पे आपके पास में काफ़ी ऑक्सीजन मौजूद है, या फिर बोल सकते हो आप काफ़ी फ्रीली आसानी से वहाँ पे अपने रह सकते हो। तो काफ़ी कंसंट्रेट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो जाते हैं आपके पास में, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके सॉल्यूशन चैप्टर के, जो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है आपके पास बेटा। अगर इन क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा आपके पूरे चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रीजन बेस्ड बनने के चांसेस रहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कंटिन्यूसली क्या हुआ 10-12 साल से रिपीट हो रहे हैं आपके पास में। तो हमने क्या किया, उन्हीं क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग पहले पूरा एक चैप्टर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर से ऐसे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बन सकते हैं इस बार 2023 का, जो आपका 2021 और 23 का जो सेशन है उसमें कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है सॉल्यूशन पर, वो वीडियो होगी हमारे किसके ऊपर बेटा, न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने इसके पहले इस वीडियो में आपको बताया भी, न्यूमेरिकल्स आपके ज़्यादातर 3 जगह से पूछे जाएंगे, या तो बॉन्टेफ फैक्टर वाले से पूछे जाएंगे आपके पास में, या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, या फिर आपका जो कंसंट्रेशन मोलैलिटी वाला जो टॉपिक है वहाँ से आपके क्या किए जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बेटा आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना है, जिससे कि उनको
भी इन बेटर क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज हो सके, क्योंकि टाइम इतना है नहीं, अब पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। तो आपको वही मैटर आपको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, जो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय।